प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि एक समय पुरूरवा नाम का एक भील था। वो जंगल में रहने वाला, शिकार करने वाला एक मामूली आदमी था। उसका जीवन पूरी तरह से हिंसा पर निर्भर था। जानवरों को मारना, उनका मांस खाना, यह उसके लिए सामान्य सी बात थी। और यह सब वो किसी क्रूरता के भाव से नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और जीविका के रूप में करता था। सुबह जंगल में निकलना, धनुष कंधे पर डालना, शाम को शिकार लेकर लौट आना, यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। यह उसकी रोज की जिंदगी थी। उसे यह ज्ञान नहीं था कि प्राणियों की हत्या से आत्मा पर कैसा कर्म बंधन बनता है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद पुरूरवा भील एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर दुर्बल होने लगा। उसके शरीर की सारी शक्ति जाती रही और वो शिकार करने योग्य भी नहीं रहा। कई बार वो धनुष उठाने की कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ कांप जाते। कई बार वो हिम्मत करके जंगल की ओर भी बढ़ता, लेकिन कुछ कदम चलकर वो हार थक कर बैठ जाता। जो रोग उसे हुआ था वो कोई साधारण रोग नहीं था। उस रोग ने उसे इस तरह से जकड़ लिया था कि उसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब मन बाहरी विषयों में उलझा रहता है, लेकिन जब शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है तब मन भीतर की तरफ मुड़ता है। पुरूरवा के साथ भी यही हुआ। बीमारी की उस हालत में वो लेटा लेटा सोचने लगा कि मैंने जीवन भर कितने ही जीवों की हत्या की है, कितने जीवों के प्राण मैंने छीने हैं। उन जीवों को भी तो जीने का हक था। अगर यही जीवन है तो ये जीवन मुझे अब भार लगने लगा है। ये पहली बार हुआ था जब उसके मन में हिंसा के प्रति ग्लानि पैदा हुई थी। उसी रोगावस्था में पुरूरवा ने स्वयं से एक निर्णय लिया। उसने कहा कि यदि मैं इस रोग से बच भी गया तो अब से मैं किसी भी जीव की हत्या करके जीवन नहीं जीऊंगा। आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। यह संकल्प किसी गुरु के उपदेश से या किसी शास्त्र को पढ़कर उसने नहीं लिया था, बल्कि यह संकल्प उसकी अपनी अंतरात्मा की पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। रोग बढ़ता गया। तब किसी वैद्य ने पुरूरवा को देखकर कहा कि देखो, यदि जीने की इच्छा रखते हो तो एक विशेष औषधि तुम्हें लेनी होगी। तो पुरूरवा ने बड़े ही धीमे स्वर में पूछा कि वो औषधि क्या है। तो वैद्य ने उत्तर दिया कि कौवे का मांस। कौवे का मांस ही इस रोग की औषधि है। इसके बिना तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। ये सुनते ही पुरूरवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने स्पष्ट रूप से दो मार्ग थे। एक ओर तो प्राण रक्षा और दूसरी ओर उसका अहिंसा का संकल्प। कुछ समय बाद फिर उसने वैद्य से कहा कि मैं मांस खाना छोड़ चुका हूं। तब वैद्य ने कहा कि यह औषधि है, भोजन नहीं है, और अगर इसे नहीं लोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। पुरूरवा ने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि अगर मेरी जिंदगी किसी दूसरे जीव की मौत पर टिकी है तो ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। जिस हिंसा को छोड़ने का मैंने संकल्प लिया है, जिस चीज को छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया है, उसी चीज को दवा कहकर वापस मैं स्वीकार कर लूं तो ये मेरा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। तो पुरूरवा ने कौवे के मांस से बनी वो औषधि स्वीकार नहीं की। दिन बीतते गए। शरीर और भी कमजोर होता चला गया। आखिरी दिनों में पुरूरवा ज्यादातर चुप ही रहता था। जंगल की आवाजें अब भी आती थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसके मन में किसी भी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था। आखिरकार पुरूरवा भील ने उस रोग की अवस्था में ही शरीर त्याग दिया। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। पुरूरवा भील वो न तो पढ़ा लिखा था, न कोई संत था, न कोई महापुरुष था। वो एक साधारण इंसान था। लेकिन जब उसने अपने मन से एक निर्णय लिया, अपने जीवन के लिए मांस त्याग का और अहिंसा का नियम बनाया, तो जब बीमारी के कारण उसका जीवन खतरे में पड़ गया
तब मृत्यु का डर भी उसे उस नियम को तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका। वो आखिरी सांस तक अपने उसी निर्णय के साथ दृढ़ता से खड़ा रहा। एक साधारण इंसान का अपने संकल्प के साथ इस हद तक खड़ा रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक साधारण इंसान, वो भी एक भील, अपने लिए बनाए गए संकल्प और नियम के साथ इतनी ही दृढ़ता से खड़ा रह सकता है, तो हम तो उससे कहीं बेहतर हालत में हैं, उससे कहीं ज़्यादा समझ वाले हैं। हमें भी अपने जीवन के नियमों के बारे में इसी तरह से गंभीरता से सोचना चाहिए। साधारण हालात में तो अपने नियमों और संकल्पों का पालन हर कोई कर लेता है, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। असली बात तब सामने आती है जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब नुकसान साफ सामने दिखाई देने लगता है, और तब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने उन्हीं फैसलों और संकल्पों के साथ डटे रह पाते हैं या नहीं। यहीं पर इंसान की असली मजबूती सामने आती है। यही पता चलता है कि हम अपने द्वारा लिए गए संकल्पों के साथ कितनी दूर तक खड़े रह सकते हैं। जय गुरुदेव।